तो भाई लोग 26 नवंबर को स्ट्रेंजर थिंग्स का फर्स्ट वॉल्यूम आ रहा है और स्टार्टिंग के जो 4 एपिसोड्स ड्रॉप होंगे हमको पता है कि उसमें क्या होगा। हम जब से उसका ट्रेलर ड्रॉप हुआ है हम तब से सिर्फ इंटरनेट पे उसकी थ्योरीज, रेडिट पे उसके लीक, डंजन ड्रैगन के रूल सब पढ़ गए, सब चाट गए और बहुत सॉलिड थ्योरी है मेरे पास। सही में वीडियो खत्म होते तो तुमको भी लगने लगेगा कि सही बोल रहा है। तो चलो बहुत हाइप कर लिए, अभी हम तुमको थ्योरीज बताते हैं। तो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट 5 मिनट है वो एक फ्लैशबैक का सीक्वेंस है जो कि स्ट्रेंजर थिंग्स ने खुद ही नेटफ्लिक्स के यूट्यूब चैनल पर डाल दिया है, वो जाके देख लेना। उसके आगे क्या होने वाला है हमको बताते हैं। तो फ्लैशबैक के सीक्वेंस के बाद हम लोग को एक 15 से 18 महीने का टाइम जंप दिखने वाला है, क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे लास्ट एपिसोड जो आया था स्ट्रेंजर थिंग्स का, उसमें 11 के बाल बहुत छोटे छोटे थे और अभी अगर आप ट्रेलर के फुटेज को देखोगे तो उसमें उसके बाल लंबे हो चुके हैं। तो एक टाइम जंप तो हमें दिखने वाला है और ये टाइम जंप का जो पूरा पार्ट होगा वो एज अ सर्च पार्टी दिखाया जाएगा हमें कि कैसे वेक्ना कहीं तो हाइबरनेशन में छुपा हुआ है, कुछ तो प्लान कर रहा है और ये लोग चाह रहे हैं वेक्ना को ढूंढ के उसको खत्म करके सब कुछ पे एंड लगाया जाए। और पूरा एपिसोड 1 सिर्फ इसी के अराउंड रखा जाएगा कि ये लोग कैसे वेक्ना को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जो आर्मी वाला पूरा एंगल है वो भी हमें एपिसोड 1 में ही बता दिया जाएगा कि कैसे गवर्नमेंट ने इसे नेचुरल डिजास्टर बोल दिया था और आर्मी ने कैसे पूरे हॉकिंस को क्वारंटीन कर लिया है और हर जगह कैंप लगा रखे हैं, इवन अपसाइड डाउन में भी। इसके अलावा हमें 11 का जो ट्रेनिंग सीक्वेंस है वो भी देखने को मिलेगा इस एपिसोड में कि 11 कैसे अपने पावर्स को ट्रेन कर रही है। और एक बार अगर आप ध्यान से 11 के सीजन 5 के लुक को देखो तो ये काफी रिजेंबल करता है जॉश ब्रोलिन के गूनीज के लुक को। और हम लोग पिछले भी सीजन्स में देख चुके हैं कि कैसे डफर ब्रदर्स 80s के रेफरेंस को बहुत ज़्यादा कोट करते हैं, तो ये उसका एक रेफरेंस हो सकता है। उसके अलावा आई थिंक शी इज़ ऑल्सो गोइंग टू यूज़ बंडाना अपने पावर्स को यूज़ करने के लिए, जैसे वो जो उसका ब्लाइंड फोल्ड वाला पावर है। तो हाँ, एक ट्रेनिंग सीक्वेंस तो 11 का पक्का है। उसके अलावा एक हमारे डस्टिन भाई का भी फाइट सीन दिखाया जाएगा इस एपिसोड में। तो आप ये जो सीन देख रहे हो जहाँ डस्टिन इज वेरी लॉक्ड इन हेलफायर का टी शर्ट पहन के वॉक करते हुए कॉरिडोर में, तो प्रॉब्लम ये है कि लास्ट एपिसोड में ये कह दिया गया था टाउन वालों को कि ये सारी जो भी हुई वो हेलफायर नाम के कल्ट ने करी है और एडी उसका लीडर था। इसी बात को हो सकता है, इसी बात को लेकर डस्टिन भाई की किसी से लड़ाई हो जाए स्कूल में, हेंस द फटे हुए टी शर्ट और मुंह पे चोट का निशान। और अगर आप ट्रेलर को ध्यान से देखोगे तो डस्टिन अभी भी ग्रीव कर रहा है एडी के डेथ पे। उसके हेयर स्टाइल को नोटिस करो, उसने एडी जैसे बाल बढ़ा रखे हैं। और आगे के एपिसोड में हमें ये सीन देखने को मिलने वाला है जिसमें डस्टिन रो रहा है और स्टीव उसको हक कर रहा है। ये किसी के मरने पे नहीं रो रहे, मतलब एडी के मरने पे रो रहे हैं लेकिन किसी नए कैरेक्टर के मरने पे नहीं रो रहे हैं। ये बेसिकली एक सीन होने वाला है जहाँ पे ही इज टॉकिंग अबाउट कि कैसे वो एडी को मिस कर रहा है और स्टीव इज कंसोलिंग। अब यहाँ से स्टोरी इंटरेस्टिंग होने वाली है, यहाँ से प्रॉपर स्ट्रेंजर थिंग्स का जो एसेंस है वो स्टार्ट होने वाला है। तो एपिसोड 1 एंड होगा हॉली व्हीलर के गायब होने से। ये वाली थ्योरी बहुत ज्यादा सेंस इसलिए बनाती है क्योंकि जो एपिसोड 2 है उसका नाम कहीं भी डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा था और जो भी हमारे पास लीक्स वगैरह आए उसमें भी द वैनिशिंग ऑफ ... करके ही बताया गया है। और अगर आप याद करोगे तो जो सबसे पहला एपिसोड आया था स्ट्रेंजर थिंग्स का उसका नाम था द वैनिशिंग ऑफ विल बायर्स। और यहाँ पे इस एपिसोड में आई थिंक हॉली गायब हो जाएगी। और हॉली ही क्यों होगी वो कैरेक्टर, उसका सबसे मेन रीजन ये है कि हॉली के कैरेक्टर को सीजन 1 से सेटअप किया जा रहा है और एज सच उससे रिलेटेड हमें कुछ खास देखने को नहीं मिला है। फिर भी सीजन 5 में हॉली के कैरेक्टर के लिए एक नए एक्टर को कास्ट किया गया है। और हॉली को गायब करना बहुत सेंस भी बनाता है क्योंकि 2 मेजर कैरेक्टर्स उससे लिंक्ड है, माइक और नैन्सी, तो इनका कैरेक्टर आर्क दिखाना, इनका इन्वॉल्वमेंट दिखाना और इजी हो जाएगा। ट्रेलर में अगर तुम ये सीक्वेंस देखोगे तो हॉली और माइक को बात करते हुए दिखाया गया। और जब भी ऐसा कोई सीक्वेंस आता है ना जहाँ पे बहुत ही स्वीट सा माहौल होता है, एकदम हैप्पी एक मेमोरी बन रही होती है, समझ जाओ कि दोनों में से एक कैरेक्टर के साथ कुछ होने वाला है। तो हॉली तो गायब होने वाली है। जैसे विल वाला पूरा सीक्वेंस था ना जो हुआ था विल के साथ सीजन 1 में, सिमिलर पैटर्न पे हॉली व्हीलर गायब होगी और सिमिलर चीजें होंगी जिसको ढूंढने के लिए ये लोग वापस से निकलेंगे। और नैन्सी का जो कैरेक्टर आर्क चल रहा है भाई, उसमें अगर तुम उसकी छोटी बहन को गायब कर रहे हो तो पता नहीं भाई वेक्ना तुम्हारा क्या होगा। मतलब अगर तुम ट्रेलर में भी नोटिस करो तो उसके पास मल्टीपल गन्स है, एक गन उसके हाथ में, फिर शॉर्ट गन्स के बुलेट है और शॉर्ट गन पीछे टंगा हुआ है। जैसे स्टीव भाई का आर्क बढ़ते हुए दिखाया ना सीजन 1 से सीजन 4 तक पूरा एकदम चेंज हो गया, वैसे भाई अगर ध्यान से देखो तो नैन्सी का आर्क भी बहुत क्रेजी है। स्टार्टिंग एपिसोड्स में नैन्सी को देखो और अभी ट्रेलर में देखो। तो एपिसोड 2 पूरा इसी चीज के अराउंड होगा जिसमें हमें कॉल बैक्स दिखाए जाएंगे कि कैसे कैसे सीजन 1 में क्या क्या हुआ था विल के साथ और वही अभी सिमिलर चीजें हो रही है। और इसी के अराउंड पूरा एपिसोड 2 को बिल्ड किया जाएगा जिसमें ये लोग अलग अलग सर्च पार्टी बना के ये लोग खोजेंगे, अलग अलग जगह पे अपसाइड डाउन में ढूंढने जा सकते हैं। इसके अलावा जो हॉकिंस का फॉरेस्ट है वहां पे ढूंढा जाएगा। जो भी चीजें विल के साथ हुई थी उस सीजन में जो चीज पे ध्यान दिया गया था, सिमिलर पैटर्न पे ये लोग ट्राई करेंगे हॉली को ढूंढने का।
एपिसोड 2 का क्योस पूरा इसी चीज के अराउंड होगा कि कैसे ये लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं हॉली को, और उसके अराउंड क्या क्या चीजें हो रही हैं, क्या क्या चीजें बाहर निकल के आ रही हैं, वो सारी चीजें हमें एपिसोड 2 में देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट एपिसोड में बढ़ने से पहले हमें क्रेजी चीज बताते हैं। एपिसोड 3 और 4 इतना क्रेजी होने वाला है भाई। शॉशैंक रिडेम्पशन, वॉकिंग डेड, फ्रैंकेनस्टाइन, इसके डायरेक्टर को वापस लेके आ रहा है। वो बंदे ने रिटायरमेंट ले ली थी और अभी वो बंदा वापस आ रहा है इस 2 एपिसोड को डायरेक्ट करने के लिए। ये 2 एपिसोड इस वॉल्यूम के क्लाइमैक्स होने वाले हैं और बहुत क्रेजी जाएगा, बहुत हार्ड हिटिंग होगा। तो एपिसोड 3 का नाम है द टर्नबाउ ट्रैप। टर्नबाउ नाम हमें 2 जगह देखने को मिला है, एक तो ट्रेलर में इस शॉट में, और उसके अलावा मेकर्स ने भी ये फोटो रिलीज की थी उसमें। तो ये एक रियल एस्टेट कंपनी और उसके अराउंड कुछ सीक्रेट्स या कुछ प्लान ऐसा कुछ रिवील होगा। लेकिन एक चीज जो हम नोटिस किए कि ये जो नया कैरेक्टर है डेरेक, इसके बारे में बहुत जगह लीक्स में आया है कि इसका पूरा नाम होने वाला है डेरेक टर्नबाउ। तो मे बी इसका कुछ ट्रेटर वाला एंगल निकलेगा, क्योंकि एक इंटरव्यू में जो लुकस का रोल प्ले करते हैं उस एक्टर से पूछा गया था कि आप एक वर्ड में डिफाइन करो फाइनल सीजन को, तो उन्होंने कहा था ट्रेटर। अब ट्रेटर कौन होने वाला है इसके बहुत सारी थ्योरीज हो सकती हैं, बट द फैक्ट कि इस एपिसोड का नाम द टर्नबाउ ट्रैप है, तो आई विल प्लेस माय बेट ऑन दिस टू। अब इस ट्रैप में होगा क्या? 2 डायरेक्शन में जा सकता है। या तो ये ट्रैप वेकना ने बिछाया है और इसमें बाकी लोग फंसते हुए जाएंगे, उस अराउंड पूरा एपिसोड होगा, या फिर इनका प्लान होगा कि कैसे वेकना को ट्रैप किया जाए। क्योंकि हम लोग इस वॉल्यूम के फाइनल एपिसोड में, तो मेरा बेट रहेगा कि ये वेकना का कोई ट्रैप होने वाला है जिसमें ये लोग फंस जाएंगे। क्योंकि ऑब्वियसली फर्स्ट वॉल्यूम में तो नहीं दिखाने वाले हैं कि कैसे ये लोग जीती और कुछ भी। यहाँ पे ही सीजन का कॉन्फ्लिक्ट आने वाला है ताकि एक क्लिफ हैंगर पे इस वॉल्यूम को एंड किया जाए और फिर एक एक्साइटमेंट बनी रहे आगे के वॉल्यूम के लिए। अब एपिसोड 4, इसका नाम है सॉर्सरर, और ये एपिसोड एक बहुत बड़े रेवलेशन के साथ आएगा। इस एपिसोड के एंड तक 2 चीज़ों पे मेरा प्रेडिक्शन है। एक, क्योंकि इस एपिसोड का नाम सॉर्सरर है तो किसी एक बंदे को पावर्स मिलने वाली है। 11 के पास ऑलरेडी पावर है, या तो वेकना और अपग्रेड होने वाला है, जिसके चांसेस हमको कम लग रहे हैं। हमको लग रहा है कि ये विल के तरफ पॉइंट आउट किया जा रहा है, क्योंकि विल को स्टार्टिंग से सेटअप किया जा रहा है कि उसका अपसाइड डाउन से कोई कनेक्शन है। और सॉर्सरर जो वर्ड है ये D&D में अगर आप देखो तो D&D में एक कैरेक्टर है जिसके पास मैजिक की पावर होती है, और विल का कैरेक्टर वही प्ले करता है जब भी ये लोग D&D खेलते हैं। आप ट्रेलर में भी अगर देखो, जब माइक के 2 छोटे टॉयज प्लेस कर रहा होता है तो उसमें से एक सॉर्सरर का ही टॉय है और जिसका लुक काफी सिमिलर है विल के सीजन 4 वाले लुक से। तो हो सकता है कि इस एपिसोड के एंड तक हमें रिवील किया जाए कि विल के पास भी कुछ पावर्स है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो कोई एक बड़ा रिवील होगा इस एपिसोड में, क्योंकि वेकना इज नॉट गोइंग टू बी द फाइनल विलन। फाइनल विलन वो 5 हेडेड ड्रैगन, हमें स्टार्टिंग से ही बार बार पिन किया जा रहा है कि 5 हेडेड ड्रैगन, तो मेन विलन कोई और रिवील होगा। इन सब के अलावा हमको लगता है कि एपिसोड 4 के एंड में किसी एक कैरेक्टर की डेथ हमें दिखाई जाएगी, क्योंकि भाई तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि सारे बंदे तो नहीं बचने वाले हैं। आई थिंक जोनाथन मर सकता है, क्योंकि हम बहुत ही एक क्रेजी थ्योरी पढ़े थे कि ये जो सीन है जिसमें नैन्सी और जोनाथन रो रहे हैं, इस सीन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको भी समझ आएगा कि ये किसी की डेथ पे नहीं रो रहे हैं। इसमें अगर आप स्टार्टिंग के कुछ फ्रेम्स नोटिस करो तो एक हल्का सा स्माइल है उनके चेहरे पे, फिर वो रो रहे हैं, मतलब थोड़ा सा कुछ गुड न्यूज मिलने पे रो रहे हैं ऐसा दिखाया जा रहा है। और ये जो डायलॉग है जोनाथन का, ये काफी क्लियर कर देता है कि मे बी इस वॉल्यूम में ये रिवील किया जाए कि नैन्सी इज प्रेग्नेंट। अब ऐसे में जब किसी कैरेक्टर्स के बीच में ऐसी स्टोरी दिखाई जाती है, जब थोड़ा डीप जाया जाता है, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि उसमें से कोई एक कैरेक्टर मर जाएगा। और नैन्सी का जिस तरीके से आर्क बिल्ड किया जा रहा है वो प्रॉपर एक एक्शन रेज वाले आर्क में जा रहा है, तो उसके मरने के चांसेस कम है, जोनाथन के बहुत ज्यादा। इसके अलावा स्टीव को लेके बहुत लोग प्रे कर रहे हैं कि स्टीव ना मरे, और आई डोंट थिंक कि स्टीव विल डाई। स्टीव और डस्टिन ये अभी तो स्टार्टिंग के 4 एपिसोड में ये तो नहीं मरने वाले। स्टार्टिंग के 4 एपिसोड में मरने के चांसेस इधर जोनाथन, और अगर जोनाथन नहीं तो आई थिंक कैरन विल डाई, क्योंकि ये जो सीन है जहाँ पे वो हॉली को पानी में लेके बैठी हुई है, बचाने की कोशिश कर रही है, लेके भाग रही है, और हम जान रहे हैं कि हॉली विल बी टेकन अवे, तो देयर इज अ चांस कि कैरन माइट डाई उसको बचाने के चक्कर में। इसके अलावा आई डोंट थिंक स्टार्टिंग के 4 एपिसोड्स में और कोई मरने वाला है। तो बस यही थी मेरी थ्योरीज। अब एक बार 4 एपिसोड्स ड्रॉप हो जाएं, हम मैच कर ले कितना सही हुआ कितना नहीं हुआ, उसके बाद एक वीडियो बना के बात करेंगे। और तुम लोग भी कमेंट में बताओ कि तुम्हारी क्या थ्योरीज है, तुमको क्या लगता है क्या होगा, कौन मरेगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो।